डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने? सबके मन में ये ख्याल आता है। डिस्ट्रीब्यूटर को हम बिजनेसमैन भी बोलते हैं। आपके आसपास जिस भी सिटी में रहते हैं, काफी अच्छे-अच्छे बिजनेसमैन आपने देखे होंगे। अधिकतर 90% वो किसी ना किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि जो कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसकी एजेंसी ले लेते हैं, डीलरशिप ले लेते हैं और उस शहर के काफी बड़े आदमी बन जाते हैं, यानी कि उनकी कमाई अच्छी होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने, क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं और एक डिस्ट्रीब्यूटर की कमाई कितनी होती है आमतौर पर, और आप कितना पैसा कमा सकते हैं। एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कुछ टिप्स भी आपको देने वाला हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बिजनेसमैन कैसे बने, क्योंकि अधिकतर लोग शुरू में ही फैक्ट्री तो डाल नहीं लेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे हो जाते हैं वो बाद में फैक्ट्री भी डाल लेते हैं, यानी फैक्ट्री भी बना लेते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप एक फील्ड का चुनाव कर लीजिए, प्रोडक्ट का चुनाव कर लीजिए। अगर आपको सीमेंट इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में सोचिए। इस तरह से एक डिफाइन कर लीजिए, लकड़ियों का काम करना है, सीमेंट इंडस्ट्री में काम करना है, एफएमसीजी में करना है, पेंट इंडस्ट्री में करना है, कपड़ों की इंडस्ट्री में करना है, क्योंकि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर हर एक इंडस्ट्री में होता है। आप बाजार में जो निकलते हैं घूमने, तो आपको जितनी तरह की दुकानें मिलेंगी, जितने तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, सभी का उस शहर में डिस्ट्रीब्यूटर जरूर होगा। तो पहले चुनाव कर लीजिए एक सेक्टर का, फिर प्रोडक्ट का चुनाव कर लीजिए। उस प्रोडक्ट के बारे में पता लगाइए कि कैसे बिकता है, कितनी दुकानें पर बिकता है और कैसे कैसे इसकी सेल में बढ़ा सकता हूं, क्या कितने लोग इसको खरीदते हैं। क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, कंपनी से प्रोडक्ट लेता है और ग्राहक को सीधा बेचता है या फिर दुकानदार को बेचता है। दुकानदार को बेचता है तो ग्राहक वहां से खरीद के ले जाते हैं, और कई सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं डायरेक्ट वो ग्राहक को बेचते हैं। तो आप ये देखिए कि आप कितने ग्राहक उस प्रोडक्ट के खोज सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको जुटानी है, एक प्रोडक्ट का चुनाव करना है। अब आपको उस प्रोडक्ट की जो कंपनी है उसमें मेल करनी है, पत्र द्वारा व्यवहार करना है, या आप उनके ऑफिस पर भी जाके मिल सकते हैं, बता सकते हैं कि आप उनकी एजेंसी लेना चाहते हैं। आगे की वो सारी कार्रवाई आपको बता देंगे। बस आपको इतना करना है। एक दूसरी जो चीज है वो है मार्केट रिसर्च। पहले से कौन डिस्ट्रीब्यूटर है उस तरह के प्रोडक्ट का, उस तरह की सर्विस का, उसका क्या बिजनेस है, किस तरह से वो काम करता है, यानी कि पूरी मार्केट रिसर्च आपको कर लेनी है। कितना बिकता है, किन किन दुकानों पर वो सप्लाई करता है, कितना वो मार्जिन कमाता है, कितना उसकी कमाई है, कितने उसने लड़के रखे हुए हैं, यानी कि एम्प्लॉय रखे हुए हैं, कितना बड़ा गोदाम है उसका, कैसे वो सप्लाई करता है, कैसे वो ऑर्डर लेने आता है, बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें आती हैं मार्केट रिसर्च में। रिसर्च यानी कि काम शुरू करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी जुटाना, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का कोई ना कोई कंपटीटर आपके शहर में जरूर होगा, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा। तो आप उससे भी आइडिया ले सकते हैं। उससे अगर जानकार है तो उससे बात करके आइडिया ले सकते हैं, जानकार नहीं है तो उसकी एक्टिविटी सारी चीजें देख के आप कर सकते हैं। मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चलने वाला है, क्या चल रहा है, ये सारी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब आप मार्केट से जुड़े रहेंगे तो ये नॉलेज होगी। एक बहुत ही जरूरी है कागजी कार्रवाई। आपके पास जैसे जीएसटी नंबर हो गया, फूड लाइसेंस हो गया, या जो भी आप काम शुरू करना चाहते हैं उसका कोई लाइसेंस बनता है, तो वो आप लोकल अथॉरिटी से अपने जिले से बनवा लीजिए पहले से ही। क्योंकि अच्छी कंपनी जो होती हैं, जहां भी आप जाएंगे तो आपसे कोई ना कोई लाइसेंस मांगेंगे बिजनेस का, कि आपने बनवा रखा है या नहीं बनवा रखा। तो उनके सामने कहेंगे कि मैं बनवा लूंगा, तो आपको सोचेंगे कि ये आदमी जो है पूरी तरह से रिसर्च करके नहीं आया है, अभी इसके मन में है कि काम डालूं या नहीं डालूं। तो पहले से ये सारी जो जो लाइसेंस वाली चीजें होती हैं वो आप कर लीजिए। वो आपका सीए आपको बता देगा, या आपके शहर में कोई सीए होगा, अकाउंटेंट होगा, वो सारी चीजें बता देगा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अच्छी और बुरी
छोटी या बड़ी सभी कंपनी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को रखना चाहती हैं जिसके पास कागज पूरे हों। सीधी बात। डिस्ट्रीब्यूटर की कमाई, ये सारी चीजें तो आप कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर कितना कमाता है? आमतौर पर जो एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है 15,000 से लेके 30,000 रुपए मिनिमम कमा लेता है, सारे खर्चे काटने के बाद। मिनिमम, आमतौर से ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर खर्चे में एम्प्लॉय का खर्चा आ गया, सप्लाई में उसने कोई गाड़ी रख रखी है उसका खर्चा आ गया, रिक्शा रख रखा है उसका खर्चा आ गया, मोटरसाइकिल उसके लड़के ले जाते हैं सेल्स ऑर्डर के लिए उसका खर्चा आ गया। तो सारी चीजें हटा के, गोदाम का जो किराया है, दुकान का किराया है, वो हटा के 20 से 30,000 रुपए आसानी से कमा लेता है। अब आपका जितनी एजेंसी, ज्यादा प्रोडक्ट की एजेंसी आपके पास आ जाएंगी, आपका व्यापार बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, तो आपकी कमाई धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जब बड़े हो जाते हैं, ज्यादा कमाई होने लगती है, तो एक दो उस तरह के छोटे मोटे प्रोडक्ट खुद से भी बनाने लगते हैं, यानी कि अपनी फैक्ट्री डाल देते हैं या किसी दूसरी फैक्ट्री से बनवाते हैं। तो इस तरह से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। और इन डिस्ट्रीब्यूटर को छोटा मोटा मत समझिए, आपके एरिया, जिले, इलाके में ये सबसे बड़े व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन इनको कहा जाता है। तो आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा, लेकिन रिसर्च करके, सारे कागज पूरे करके और प्रोडक्ट के बारे में, लाइन के बारे में पूरी नॉलेज लेने के बाद ही ये काम स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि आप जब स्टार्ट कर देंगे तब ये सारी नॉलेज लेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए पहले से आप इसकी नॉलेज ले लें। किसी भी कंपनी से आप संपर्क कर सकते हैं, उसके ऑफिस में जाके, मेल करके, या उसका एम्प्लॉय मार्केट में अगर आपको मिल जाता है तो उससे बात करके आप उसकी एजेंसी लेने के बारे में बात आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें।